हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरणीय अध्ययन के प्रश्न। पहला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? पार्सेक। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर अथवा नीचे की ओर गति करती है तब लिफ्ट में रखे पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। एक आशुशक्ति एचवी बराबर होता है 746 वॉट। रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए पलायन वेग का न्यूनतम मार्ग 11 मीटर पर सेकेंड। पवन की गति निम्न में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? पवन की गति निम्न में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती? एनीमोमीटर के द्वारा। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। धूप के चश्मे के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स का। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अथवा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है? जीवन रक्षक पेटी, पनडुब्बी, लैक्टोमीटर। ये सभी हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? पास्कल के नियम पर आधारित होता है। वर्षा की बूंदें निम्न में से किसके कारण गोल हो जाती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जल में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम व आयतन न्यूनतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? लाल रंग का। द्रव्य में द्रव में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। मायोपिया के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? औरक्त किरणों का। डायोप्टर द्वारा किसे मापा जाता है? लेंस की क्षमता। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। हवा क्या है? मिश्रण है। कपूर, नैप्थलीन, एंथासीन आदि का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? कार्बन डेटिंग। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर आयोडाइड। रासायनिक रूप से रेशम का रेशम क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा और अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। डॉग फिश का आवास है समुद्र। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप, अन्य साधन नहरें, तालाब और कुएं। क्रम के अनुसार ACDB है। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाली अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? रेम्बो। निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकान की विशेषताएं कौन सी है? पेड़ के तनों से बनी लकड़ियों की ढालू छतें। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। पत्थर, मिट्टी और चूने से बड़ी दीवारें। लकड़ी के फर्श। ऑप्शन के अनुसार BCD होगा। सबसे ऊंचे पेड़ का कौन सा घोंसला बनाता है? कौन घोंसला बनाता है? कौवा घोंसला बनाता है। निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिलों का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी के लिए। चौर एवं साबा झीलें पाई जाती हैं पूर्वी गंगा के मैदान पर। ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में 2001 में लागू की गई। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? मिर्जापुर। प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? वैशाख का मेला। निम्न में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? संकिसा। संकिसा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। पानी में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकेंड है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मेथेन गैस होती है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे क्या कहलाते हैं? रेयान कहलाते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। पीतल के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? तांबा और जस्ता। पटाखों में तेज सफेद प्रकाश के लिए मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से अक्रिय गैस रेडान है। निम्न में से किसे आनुवांशिकता का जन्मदाता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन 12 में। निम्न में से कौन सा तना का रूप है? आलू तना का रूप है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के निर्माण में हरित लवक सहायक है। H1N1 विषाणु निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? स्वाइन फ्लू से। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पुष्पकली से। मानव हृदय में 4
कच्छों की संख्या होती है? कोशिका के 4 कच्छों की संख्या होती है। कोशिका के कौन से भाग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। निम्न में से कौन एक कवकीय रोग है? दाद। फ्यूज ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। गुर्दे की निस्पंदन इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। गुर्दे की इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। जलीय जीव डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं स्तनी में। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। मलेरिया का कारक है? प्लाज्मोडियम है। पित्त का उत्सर्जन यकृत में द्वारा होता है। विटिकल्चर जैतून की खेती से संबंधित है। 2,4-D खरपतवारनाशी है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप लाइकेन बनता है। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग अंग से संबंधित है। हीमोफोलिया एक आनुवांशिक रोग उत्पन्न होता है रक्त का थक्का नहीं बनने से। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आलू में झुलसा रोग का कारक क्या है? कवक। बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? किण्वन क्रिया द्वारा। धान का खैरा रोग निम्न में से किस तत्व की कमी से होता है? जिंक। डीएनए निम्न में से किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। मक्का की पत्तियों की शीर्ष का सफेद होना जिंक की कमी का है। सोयाबीन में तेल की 20 से 22% मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक विटामिन ए पके हुए आम के फल में पाया जाता है। सेब की सुगंध मुख्यतः निम्न में से किस एक के कारण होती है? मैलिक अम्ल के कारण। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं सब्जियों में। कैकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? नींबू की। पनामा रोग केला फसल में होता है। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? मध्य फलवृत्ति है। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रैक्टोज। फलों में रंग परिवर्तन होता है एंजाइम के कारण। मैंग्रोव वनस्पति दलदली मृदा में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल। धान की फसल धान की सफेद वाली रोग किसके द्वारा होती है? तना छेदक द्वारा। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? मिल्क फीवर। निम्न हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बोडा में। ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के कौन से भाग को आयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग। वनस्पति संग्रहालय है। वनस्पति संग्रहालय पौधे के शुष्क नमूने का परिरक्षण केंद्र का। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक है। पादपालय एक सुविधा है नियंत्रित पारिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटीन। पालक के पत्तों में निम्न में से किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है मूंगफली में। एलोवेन मोजेक गंभीर बीमारी है भिंडी की। कुनैन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना। दालों में कौन से प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? लाइसिन व थियोनीन। मसालों की सुगंध किसके कारण होती है? एरोमेटिक। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिर्च तीखी होती है? कैप्सिनन। फिलुला आर्साफोडिया हींग पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है? जड़। चुकंदर की किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? जड़। हल्दी पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है? जड़। अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन। आम किस कुल से संबंधित है? एनाकार्डियेसी। संगरोध विनिमय संबंधित है रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से। हॉकी स्टिक बनाई जाती है मोरस एल्वा से। पके हुए अंगूरों में होता है ग्लूकोज। निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? रार्वोफिलिया। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं वन अंकुर का तेल। यहाँ पर टेबल के माध्यम से कुछ प्रश्न है आपके। विटामिन वैज्ञानिक नाम स्रोत और रोग है। तो विटामिन ए B1 B12 C D E के उनके वैज्ञानिक नाम भी दिए हुए हैं। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल स्रोत आपका गाजर मछली यकृत तेल। रोग है रतौंधी है। विटामिन B1 थायमीन हरी सब्जी ताबूत अन्न रोग आपका बेरी बेरी है। विटामिन 12 आपका साइनोकोबाल एमीन स्रोत है मांस कलेजी दूध। रोग है आपका एनीमिया खून की कमी। विटामिन सी से का वैज्ञानिक नाम है स्कार्बिक अम्ल है। स्रोत है खट्टे फल अंकुरित अनाज। रोग स्कर्वी है। विटामिन डी वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। स्रोत सूर्य का प्रकाश दूध घी। रोग रिकेटस
विटामिन ई टोकोफेरॉल हरी पत्तेदार सब्जियां अंकुरित दाल स्रोत है। रोग आपका बांझपन है। विटामिन के फिलोक्विनोन है आपका वैज्ञानिक नाम, स्रोत है मांस कलेजी दूध अनाज। रोग है आपका रक्त स्कंदन में विलंब। अगले प्रश्न है आपके, एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआत उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था भंजनलाल। किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से। यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई, तो एक्स का वाई से क्या संबंध होगा? पोता होगा उसका। एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा कि उसकी माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। उस लड़की का अमर से क्या संबंध होगा? कि बहन होगी। जब राहुल ने विजय को देखा तो उसने कहा विजय मेरी पुत्री की माता के पिता का पुत्र है। राहुल का विजय से क्या संबंध होगा? साला होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें चिकना साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श की प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के मकान के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। गांव के मकानों के समान नीचे दिए गए मकान मजबूत बॉक्स के खंभों पर बने होते हैं। अंदर वे सभी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान जमीन से संप्रेषण 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इन गांवों में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होने चाहिए? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें। इनमें से जो ऑप्शन आएगा वो आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रहेगा। कुरुक आपकी झारखंड के लोगों की भाषा है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? दहेज प्रथा और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? सोयाबीन, चना, मक्का में। भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस, ये सभी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं आपकी खरीफ की फसल नहीं है। भारतीयों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन से भरपूर हो। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी की आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। क्वाशियोकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम एवं विटामिन डी। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? चावल है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी खाने की इच्छा होती है हम पास की किसी होटल में जाकर लिंग हु फेल खाते हैं। यह छात्र कहाँ का है प्राय? यह छात्र प्राय आपका हांगकांग का है। यहाँ पर ऑप्शन गलत लगा हुआ है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? निम्बा खेड़ा में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में ठीक नहीं है? जूट, रेशमी वस्त्र। पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यह एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से यह किया जा सकता है निष्पादन कहलाता है। निष्पादन। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटही रूप से संबंधित है? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौ। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? नाइट्रोजन, स्त्रीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप। भोजन में आयोडीन की मात्रा, सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होती। आयोडीन का सेवन करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती। दोनों ही कथन सत्य है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है।
अरक्तता की किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अन्न समृद्ध स्रोत क्या है? स्टार्च है। आहारी रेशे रुद्रांश भी कहलाते हैं। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छे समय अक्टूबर से दिसंबर है। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ और कौन से तत्व है? फास्फोरस। आशा का संबंध किस विभाग से होता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया रूप है? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान के संबंध किस आयु वर्ग से है? 9 माह से 15 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों के डिटेल्स हमने टेबल के फॉर्म में दिए हैं। जैसे जीवाणु द्वारा जनित रोग कौन से हैं, यहाँ पर हमने टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। रोग किस जीवाणु से होते हैं एंड कौन से प्रभावित अंग है। जैसे हम टिटनेस की बात करें तो टिटनेस आपका बेसिलस जीवाणु से होता है। इसका प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। प्लेग आपका बेसिलस पेस्टिस है। बगल या कांख फेफड़े प्रभावित अंग है। हैजा बिब्योरा कलेरी जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया कैरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। सिल्फिस आपका टेपोनेमा से होता है। काली खांसी हीमोफिलस से होता है। सुजाक गोल्डेनिया नाइसेरिया से होता है। आपका कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेपी से होता है। क्षय रोग आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबुलर क्लोसिस से होता है। टाइफाइड आपका साल्मोनेला टाइफी से होता है। और आंत का रोग ये प्रभावित अंग है। जीवों के मुख्य श्वसन अंग की बात करें तो श्वसन अंग आपका जैसे फेफड़े हैं तो फेफड़े मनुष्य, पक्षी, छिपकली, पशु में त्वचा जो श्वसन अंग है मेढक, केचुआ, गिल्स, टैपोड, मछली प्राण, श्वसन नाल कीट है। शरीर सतह अमीबा यूग्लिना है। विषाणु द्वारा जनित रोग आपके जैसे विषाणुओं की बात करें तो HIV हो गया, एड्स होता है, डेंगू वायरस, डेंगू ज्वर, पोलियो मिक्सो वायरस, वेरिसेला, वेरिओला, मोरबिला, कैलेमाइडिया, हेपेटाइटिस, रेबीज, हार्पीस, H1N1, इबोला एंड उससे जनित रोग और कौन से प्रभावित अंग है यहाँ पर हमने टेबल में दिए हुए हैं। कोरोना वायरस ये यहाँ पर दिया हुआ है उसका। एंड प्रभावित अंग कौन सा है? श्वसन अंग है। अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो यहाँ पर अम्ल दिए